दिया है सिमेट्री एलिमेंट सारे, इस तरह से उसका पॉइंट टू फाइंड करेंगे किस कौन कौन सा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। और लास्ट में हम बात कर रहे थे स्टेगर्ड स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये स्टेगर्ड स्ट्रक्चर है और ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर है। इसमें मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप क्या करो, इसमें अगर आप रोटेशन दो, कितने डिग्री का रोटेशन दो, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन घूम के यहाँ आएगा, ठीक है। पहले तो जो भी आपने वो स्ट्रक्चर बनाए हैं सारे, जितने भी स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाए हैं वो अच्छे से एक बार देख लो। ये बोला था ना कि इसको रोटेशन देना है और इसको HA, HB, HC, ठीक है, और इसको H1, H2 और H3 उस हिसाब से लिखना है और पूरा रोटेशन करके देखना है कि किस तरह से होगा। बात कर रहे थे ये डिग्री 60 डिग्री है, फिर यहाँ से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, लेकिन ये जो है वो फ्रंट कार्बन है, वो आगे वाला कार्बन है, और ये जो राउंड है बिग वाला वो बैक साइड का कार्बन है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना था कि आप 60 डिग्री यहाँ से इसको रोटेट करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन आएगा। आप बोलोगे कि हाँ ये जो आपने C6 पास की है वो प्रेजेंट है, लेकिन क्या ऐसा होता है वहां पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हम ये हाइड्रोजन घूम के यहाँ आएगा वो ओरिजिनली ये आगे वाला हाइड्रोजन है, यानी ये पीछे वाला हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक है। अगर आप इसको रोटेट करोगे, इसको आप रोटेट करोगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा जहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन नहीं था, ठीक है। वहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन नहीं था, इस वजह से इस हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन को पीछे वाला हाइड्रोजन है, तो फिर ये घूम के यहाँ आएगा और इसको पीछे ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिग्मा H है वो क्या करना पड़ेगा? उसमें से पास करना पड़ेगा। सिग्मा H क्या करेगा? वो बीच में से पास होगा और एक जो आगे वाला है उसको पीछे, पीछे वाला है उसको आगे कर देगा। इस हिसाब से क्या होगा? ये रोटेट होकर पहले आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम 3D स्ट्रक्चर उसका देखें, ठीक है, देखो आगे वाला कार्बन कहाँ पे है? आगे है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये देखो पूरा स्ट्रक्चर, ये फ्रंट कार्बन है, ठीक है, जो अप साइड है और उसका वी शेप डाउन साइड में, और ये पीछे वाला कार्बन है उसका सिंगल वैलेंसी डाउन साइड और वी शेप अप साइड, ठीक है। इसका वी शेप क्या है? अप साइड है। अभी ये देखो, इसको बात कर रहे थे ये और ये सामने से देखो तो ये एग्जैक्ट एक दूसरे के 60 डिग्री पे रहेंगे, उसके बाद ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये यहाँ पे 60, 60 और फिर टोटल कितना हो जाएगा? 0 या 360 डिग्री। अभी देखो इसको मैं अगर रोटेट करूंगा, ठीक है, इसको मैं रोटेट करूंगा तो इस तरह से रोटेट होगा। ये यहाँ पे आया, देखो ये पहले हाइड्रोजन था यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको 60 डिग्री घुमाऊं, यानी इसको मैं इतना घुमाऊं कि ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाए। देखो ये मैंने घुमाया, देख, ठीक है। देखो ये पहले था, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे आगे नहीं ना, ये घुमाया, अभी हाइड्रोजन है। एक और बात, पहले यहाँ हाइड्रोजन था, अभी इस तरह से घुमाया, देखो पीछे हाइड्रोजन है नहीं है ना, इट मींस कि ये हाइड्रोजन आगे की साइड है, पीछे की साइड हाइड्रोजन आपको जो दिख रहा है वो पीछे की साइड है। यानी इसको ये घुमा के यहाँ पहले हाइड्रोजन था वापस ये आ गया, ऐसा नहीं बोल सकता है फ्रंट कार्बन है, वहाँ हाइड्रोजन नहीं था, वहाँ अभी आया है आफ्टर रोटेशन। अगर मैं इसको क्या करूँ, अगर मैं इसको घुमा दूं, यानी यहाँ से कोई ऐसा प्लेन पास करूँ कि ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाए, तो देखो ये हाइड्रोजन यहाँ गया और ये ऐसा मत सोचना ये तो मैंने घुमाया है, यानी क्या होता है इसको उठा के यहाँ रख देना है, इसको उठा के यहाँ रख देना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अभी देखो सिंगल वैलेंस आ गए, वी शेप डाउन और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें C6 प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या नहीं है? C6 प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इन प्रोपोर्शनल रोटेशन एक्सिस हमें देखनी है, यानी S6 दिखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार रोटेशन देना है और एक उसके बाद उसका क्या रिफ्लेक्शन दे रहे हैं उसको पीछे की साइड ले जाना है। तो इस हिसाब से ये वाला स्ट्रक्चर है जो वो आपको मिलेगा, ठीक है। और ऐसा ये सेम किसमें है? अगर इसमें आप देखो तो इसमें तो आपको 120 डिग्री का ही रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना है स्टेगर्ड, जो भी स्टेगर्ड मिथेन है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये फिर ये हो गया ये 1 रोटेशन, ठीक है। उसके बाद ये 2 रोटेशन, फिर ये 3 रोटेशन, तो 4 रोटेशन, तो 5 एंड देन 6 में ये किया जाएगा वापस एज इट इज आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, ठीक है। ये 3D में अगर क्रॉस से देखिए तो ये एन शेप बनेगा, देखो यहाँ से क्या बन रहा है? एन शेप बन रहा है, यानी सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर से देखो ऑपोजिट साइड सेम सिमेट्री है ना, तो वो मिल रही है। अगर इन दोनों की बात करें तो देखो इस तरह से होगा ना, पूरा एन होगा इस तरह से,
ठीक है। तो यहाँ से देखो सेंटर में से ऑपोजिट डायरेक्शन सेम सिमेट्री मिल रही है। और इसकी बात हम करें तो देखो ये आपकी ओर से अच्छे से दिखेगा, इस तरह से एम बन रहा है, यानी सेंटर से टोटली ऑपोजिट आपको क्या मिल रहा है, तो फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, ऐसा आप बोल सकते हो। अभी देखो इसका हम रोटेशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपको तो कल होमवर्क में दिया ही था, लेकिन अभी एक बार देख लो प्रॉपरली। और देखो अभी जो 3 थियरी है इसके आगे पढ़ने वाले हैं, जीएमटी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल 100% पेपर में होगा, 100% पेपर में होगा। इस यूनिट में से जो मैक्सिमम मार्क है उसमें से ही आएंगे, ठीक है। और बाकी जो अभी हम पॉइंट ग्रुप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पॉइंट ग्रुप्स यानी जो हम पढ़ रहे थे ना कि वाटर है तो फिर उसमें क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इतना ही लिखना है। वाटर है तो E प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है, 2 सिग्मा V प्रेजेंट है। पॉइंट ग्रुप हो गया उसका C2V। बस इतने 2 एग्जांपल हो गए, वाटर होगा, साथ में BF3 होगा और साथ में PTCl4 होगा। आपको तीनों का क्या लिख देना है कि इसका C2V पॉइंट ग्रुप है, इसका D3H पॉइंट ग्रुप है और इसका D4H पॉइंट ग्रुप है। बस आपको इतना ही लिख देना है, यानी ओनली नाम नहीं, अगर आपको आता है फिर भी आपको उसके सिमेट्री एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो वो एक मैक्सिमम मार्क में एक क्वेश्चन वो होगा। और इसके बाद का जो टॉपिक है जीएमटी, उसमें से एक मैक्सिमम मार्क का होगा, यानी पूरे मार्क है जो अभी जो पढ़ने वाले हैं उसमें से ही आएंगे टोटली। और मैक्सिमम 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना, या तो जो जीएमटी है उसके लिए हम थोड़ा टाइम लगे, उसको अच्छे से करेंगे, मैक्सिमम 4 लेक्चर या 3 लेक्चर, ठीक है। अभी के लिए देखो इसके रोटेशन देखो C6 इस तरह से पास होगा, ठीक है, सॉरी S6, ठीक है। ये फ्रंट कार्बन है, येलो से जो ड्रॉ करेंगे वो उसको क्या बोलेंगे हम, बैक कार्बन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बैक कार्बन बोलेंगे। एक ये स्ट्रक्चर हो गया। एक बार पूरा लिख देते हैं, फिर बाद में आप पहले तो जिस तरह से बोला गया है उस तरह से आपको क्या करना है, पहले सारे के सारे स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देना है, ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस हिसाब से क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है सारे के सारे। साथ में ड्रॉ करना सभी। देखो इसको हम कहेंगे H1 H2 H3, ठीक है। पीछे वाला जो है इसमें यहाँ पे कह दो H1 H2 एंड H3, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसमें इसको रोटेट करवाना है। क्या करवाना है, इसको रोटेट करवाना है। कितना C, इसमें आप क्या पास करोगे, C6 1 टाइम पास करोगे। क्या करोगे, C6 1 टाइम। इस तरह से रोटेशन होता है, ठीक है, वो हमें देखना है। C6 नहीं, आप C3, पहले C3 के रोटेशन देख लो।
फिर बाद में वो समझेंगे। C3 के रोटेशन समझ लो। C3 यानी ये घूम के यहाँ आएगा, ठीक है, ये घूम के यहाँ आएगा। देखो C3 अगर हम 1 टाइम दे, यहाँ क्या देंगे हम, C3 2 टाइम देंगे, यहाँ पे C3 3 टाइम देंगे, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। देखो C3 1 टाइम दिया, पहले कोई एक कार्बन ले लो, ठीक है, सॉरी हाँ फ्रंट कार्बन ले लो, पहले फ्रंट कार्बन, उसको हम C3 बन देंगे। ये H1 घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, H1, तो फिर क्लॉकवाइज लिख दो H2 और यहाँ पे H3, फिर ये घूम के यहाँ आएगा, तो फिर ये H1, ठीक है, क्लॉकवाइज लिखना है H2 और यहाँ पे आ जाएगा H3, ये घूम के वापस ऊपर की साइड आ जाएगा, यानी H1 H2 और H3। उसी हिसाब से नेक्स्ट कार्बन है उसको लिख दो H1, और नहीं इसको ABC बोलना, ठीक है, AB और C। तो HA कहाँ जाएगा, नीचे की साइड आ जाएगा, तो ये HA क्लॉकवाइज HB और इसका HC, फिर ये घूम के यहाँ पे HA HB एंड HC, ये घूम के यहाँ पे यानी HA HB और HC, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों स्ट्रक्चर इक्वल हो गए, ये दोनों स्ट्रक्चर इक्वल हो गए। आपने क्या किया, इस तरह से पूरा मॉलिक्यूल है उसको घुमाया है, ठीक है। यानी क्या हो गया, C3 3 टाइम अगर आप दोगे तो आपको स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, उसका आंसर वही मिल जाएगा, यानी आपको क्या मिल जाएगा, ई प्रेजेंट है ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। देखो अभी सारे रोटेशन देख लो, H1 यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, ठीक है, H1 यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, ठीक है। तो फिर H2 यहाँ, H3 यहाँ, तो ये देखो उस तरह हो गया, H1 HA यहाँ, HB यहाँ। अभी इसको पूरा मॉलिक्यूल देखो, ठीक है, H1 H2 कहाँ जाएगा, यहाँ आएंगे, तो देखो इसमें आ गए, यहाँ पे यहाँ से घूम के कहाँ आएंगे, यहाँ और यहाँ आएंगे, तो देखो घूम के यहाँ आ गए, ठीक है। उसी हिसाब से पहले मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देने, फिर कोई एक एटम है उसको क्या करना है, प्रॉपर्ली लिख देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली लिख देना है। इस हिसाब से इसके रोटेशन आते हैं C3 के, नॉर्मल जो रोटेशन है। अभी साथ में आपको क्या करना है, ये घुमा, ये है, ये दो स्ट्रक्चर है इस तरह से, देखो H1 और HA की बात कर रहा हूँ, इसको घुमाना भी है और फ्लिप भी करवाना है, घुमाना भी है और फ्लिप भी करवाना है। तो उसके स्ट्रक्चर कैसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर हमें लिखना है पहले तो प्रॉपर। प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर उसकी ड्रॉ करने की ट्राई करो आप लोग, ठीक है। अभी देखो किस तरह से उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, उसको रोटेशन देंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, रोटेशन देंगे। तो इसका रोटेशन दोगे तो इस तरह से फ्रंट वाला जो कार्बन का V शेप डाउन में है ना, वो अप में आ जाएगा, ठीक है। कहाँ आ जाएगा, वो अप में आ जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना है, एक स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। और फिर ये स्ट्रक्चर, अगर एक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लिया फिर दूसरे में तो सोचना ही नहीं है, सिंगल वैलेंसी अपसाइड कर देनी है, V नीचे की साइड, ठीक है। ये एक बार का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी बार में फिर ये क्या हो जाएगा, V शेप में से सिंगल वैलेंसी, देखो अभी इसको क्या करवाना है, हमें फ्लिप करवाना है ना, फ्लिप करवाना है। अब ये पीछे जाएगा ना, तो पीछे वाला कार्बन को राउंड से बताते हैं, तो फिर आपको पहला फ्रंट कार्बन कौन आएगा, इस हिसाब से कुछ आएगा, ठीक है। तो बैक साइड कौन गया, राइट वाला कार्बन गया, ठीक है। अब जैसा है वैसा ही आपको क्या करना है, उसको पीछे की साइड ले जाना है, ठीक है। ये प्रॉपर्ली जितना भी है, आप क्या कर रहे हो, आप इसमें पहले C6 पास कर रहे हो और फिर आप क्या दे रहे हो, उसमें सिग्मा H पास कर रहे हो, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे क्या होगा, H1 यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा, यानी H1 H2 और H3, और ये HA कहाँ आ जाएगा, घूम के HA यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यानी
यहाँ पे येलो जो है वो तो ये एच, ये क्या हो गया एच ए एच एच बी। तो ये देखो सी घूम के इस तरह से आएगा ना 160 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया एच सी यानी ए बी सी। अभी आगे पीछे करना है यानी एज इट इज रहेगा एच सी एच ए एच बी, और यहाँ पे क्या आएगा H1 H2 और H3। ठीक है, तो अभी देखो बैक साइड में हाइड्रोजन है 60 डिग्री पे, बैक साइड में येलो कौन सा है, येलो यानी बैक साइड, व्हाइट यानी फ्रंट साइड। तो यहाँ पे देखो एच ए जो है, एच ए जो पीछे की साइड है, अगर इसको आप घुमाओगे तो पहले तो आगे की साइड आएगा। व्हाइट क्या है देखो, ये पॉइंट वाला कार्बन होता है ना, ओनली जो बीच में डॉट होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रंट कार्बन, और जो गोल राउंड है वो क्या है उसका बैक साइड का है। ठीक है, बैक साइड का। तो पहले तो ये घूम के कहाँ आया, आगे आया, लेकिन पहले कहाँ था बैक साइड था, आगे की साइड तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बैक साइड में हाइड्रोजन था। यानी अगर आप C6 पास करोगे यानी यहाँ से ओनली 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो वहां पे फ्रंट कार्बन फ्रंट साइड हाइड्रोजन नहीं था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, और बैक साइड था लेकिन अभी बैक साइड नहीं है फ्रंट साइड है, तो उसको पीछे ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिग्मा एच, यानी ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, ये स्ट्रक्चर मिलेगा ना, ये दो रोटेशन हो गए। ठीक है, ये क्या हुआ, दो रोटेशन हुए, यानी एक आपने ये दिया फिर ये दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी एक ही बार में दोनों चीज कर लेंगे, यानी अभी आपको क्या देना है, देखो ये क्या था C6 वन टाइम था। ठीक है, C6 वन टाइम था, तो आपको क्या करना है अभी C6 टू टाइम, सेकंड टाइम सॉरी, एंड सिग्मा एच, इस तरह से लिख देना है। इस तरह से आप लिखोगे तो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, देखो ओनली रोटेशन हुआ ना, इसका विषय इस तरह से आया है और आगे की साइड था वो पीछे की साइड चला गया, यानी जो आगे है उसको पीछे लिखना है, पीछे है उसको आगे। अभी यहाँ पीछे कौन है, फ्रंट कौन है, व्हाइट है ना, तो ये श्योर है कि वो पीछे की साइड आएगा, यानी येलो है वो कहाँ आ जाएगा फ्रंट साइड, ये येलो आ गया फ्रंट साइड और व्हाइट है वो पीछे की साइड चला गया। अभी देखो फिर वापस वो आगे आएगा। ठीक है, और जो ये बी से ऊपर है उसके बदले इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और आगे वाला जो है ये येलो आगे है, पॉइंट में देख लेना आगे कौन है, येलो है वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, वो कहाँ जाएगा पीछे, बी से अप है, सॉरी डाउन में है बी से, तो अभी अप साइड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि हमें साथ में रोटेशन भी देना है, तो ये हो गया। अभी लिख दो कौन कहाँ पे आएगा, H1 घूम के यहाँ आएगा। ठीक है, H1 जो घूम के है वो घूमेगा यहाँ पे आएगा H1, ये H2 और ये H3। अरे 60 डिग्री यही होगा ना, 60 डिग्री यहाँ से यहाँ ही रहेगा ना, ये 60 देखो यहाँ 0, ये 60, यहाँ 90 और यहाँ 120 होगा, तो 60 प्लस 60 तो C62 है ना, तो C62 यानी कितना हुआ 60 प्लस 60 यानी 120 हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ डायरेक्ट, तो H है यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, देखो H1। ठीक है, तो उस वजह से H1 यहाँ, H2 यहाँ और H3 यहाँ। अभी H है यहाँ है तो वो यहाँ आएगा, तो यहाँ लिख दो H HB HC। ये देखो ये दो बार लिखा है, ये साथ में लिख दिया। ठीक है, अभी तो आपको स्पीड आ जानी है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, स्पीड आपकी आ जानी चाहिए। आप स्पीड में पूरा स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो स्पीड में। अभी आपको C3 3 टाइम देना है। ठीक है, C6 3 टाइम देना है और सिग्मा H देना है, और उसको आगे पीछे रोटेट, यानी अभी व्हाइट आगे है तो पीछे हो जाएगा और येलो पीछे है तो आगे हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आपको क्या करना है, पूरे उसके जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है। ट्राई करो यहाँ से। ठीक है, आगे लिखने की ट्राई करो।
ठीक है, थोड़ा बाहर पे ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा यहाँ से कट हो रहा है, लेकिन ये सिंपल स्ट्रक्चर है HA H1 H2 और H3, इस हिसाब से आपको लिख देना है। यहाँ तक तो लिख रहा है ना, आपको क्या करना है C6 H3 वाला स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। और इसके आगे आप लिख सकते हो, आपने क्या किया है S6 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, ठीक है, S6 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो। वाला स्ट्रक्चर इसमें था या नहीं था, ये रहा नीचे की साइड, ठीक है, देखो यहाँ तक नहीं जाता, ठीक है। अभी देखो ये स्ट्रक्चर साथ में कैसे ड्रॉ करते हो, देखो यहाँ से, ठीक है, ये क्या होगा H1 H2 H3, ये डाउन साइड और इसका ये रिसेप, यानी HA HB और ये HC हो गया। अब उसके बाद एक बात याद रखनी है, क्या होगी, आगे पीछे चेंज कर देना है, यानी फ्रंट कार्बन अभी व्हाइट था, अभी कौन सा आएगा फ्रंट कार्बन, कौन सा आएगा येलो आएगा, और ये से अप है और डाउन में आएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा उसका टोटली ऑपोजिट होगा, ठीक है। अभी ऐसा तो पहले इस तरह से कर लो, 1 अभी वापस कौन आएगा, व्हाइट आएगा, ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा, अभी ये पूरा ड्रॉ कर लो, ये हो गया वीसेप अप में आएगा, अभी ये घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, अब इसका वीसेप इस तरह से फ्रंट में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अभी कौन आएगा, नेक्स्ट येलो आएगा, पहले ये था, फिर ये इसका क्या आएगा वीसेप आएगा, और फिर सिंगल वैलेंसी आएगी, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद वापस कौन आएगा, व्हाइट वाला कार्बन आएगा, ठीक है, 1 2 3 4, राइट से अभी कौन आएगा, येलो आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, ये व्हाइट ना, देखो ये घूम के H1 यहाँ आएगा और पीछे चला जाएगा, यानी H1 पीछे की साइड लिखना है, यानी ये H1 ये H2 और ये क्या है H3, आपने क्या दिया है H6 वन टाइम आपने दिया है, तो फिर क्या होगा C6 1 इंटू सिग्मा H, आपने क्या किया है साथ में सिग्मा H भी दे दिया है, यानी 1 नंबर यहाँ है। अभी 1 नंबर घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, उसके बाद में यानी यहाँ लिखना है आपको, ये स्ट्रक्चर बाकी है सारे, कोई बात नहीं, अभी इसको इस तरह से ड्रॉ कर दो, इसकी सिंगल वैलेंसी इस साइड और इस साइड, ठीक है, फिर इधर आएगा सिंगल वैलेंसी डाउन, इसे अप साइड, ठीक है, यहाँ व्हाइट कर दो वापस, यहाँ भी व्हाइट कर दो पूरा, ठीक है। अभी देखो कहाँ था H1 यहाँ था, घूम के यहाँ आएगा, यानी ये H1 H2 और ये H3, फिर ये घूम के यहाँ आएगा, यानी H1 H2 और H3, ये घूम के यहाँ आएगा, यानी H1 H2 और H3, ये घूम के यहाँ आएगा, यानी H1 H2 और H3, ये घूम के यहाँ आएगा, यानी ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अभी क्या करना है, लिख देना है। अभी येलो की बारी, ये देखो H यहाँ है, घूम के यहाँ आएगा, ये घूम के यहाँ आएगा, लेकिन ये बैक साइड है, फ्रंट साइड में ये यहाँ आएगा, तो देखो फ्रंट साइड हो गई है और यहाँ आ गए, कौन आया
एच ए, इसको क्या बोलेंगे एच बी और इसको एच सी। ये घूम के एच ए कहाँ आएगा, घूम के यहाँ आएगा। अभी फ्रंट साइड है तो बैक साइड में एच आएगा, तो देखो बैक साइड में एच आ गया, एच ए एच बी और एच सी। ये घूम के यहाँ आएगा एच ए एच बी और एच सी, ठीक है। बैक साइड फ्रंट साइड आएगा, फ्रंट से फिर बैक में जाएगा, एच ए यहाँ है, यहाँ आएगा एच ए एच बी और ये एच सी यहाँ है, यहाँ से घूम के ये आगे की ओर आएगा, ठीक है। यानी एच ए एच बी एंड एच सी यहाँ है। फ्रंट साइड है ना, तो यहाँ से घूम के यहाँ आएगा और बैक साइड आएगा। देखो बैक साइड में यहाँ आ गया, H1 यहाँ है, घूम के यहाँ आएगा और बैक साइड है तो फ्रंट साइड आएगा। तो देखो फ्रंट साइड में H1 ये आ गया, इट मींस ये आपने जो लिखा है वो क्या है, प्रॉपर्ली सही है, ठीक है। अभी क्या यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे C6 S6 2 टाइम। तो 2 टाइम का मतलब क्या हुआ कि आपने C6 दूसरी बार दी है और आपने सिग्मा H लिखा है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम C6 3 टाइम, तो उसको किस तरह से लिखेंगे S6 3 टाइम, तो C6 3 टाइम इंटू सिग्मा H, ठीक है। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे C6 4 टाइम इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे C6 4 टाइम इंटू सिग्मा H। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम C6 5 टाइम, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम C6 5 टाइम इंटू सिग्मा H। और यहाँ क्या लिखेंगे हम C6 6 टाइम, ठीक है। C6 6 टाइम इंटू H6 6 टाइम इज इक्वल टू C6 6 टाइम इंटू सिग्मा H। और ये आंसर क्या होना चाहिए, इसको इज इक्वल टू आप EB बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, EB उसको बोल सकते हैं, क्लियर। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, फिगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अच्छे से लिख लो बुक में। इसमें भी ये आएगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 5 और 6। इसका मेंस आप अच्छे से देख सकते हो। अभी ये आंसर E कैसे आएगा वो हम अभी सोल्व करेंगे, किस तरह से होती देखो। ये पूरा लिख लो, यहाँ तक लिख लेना और ये ट्राई करो कि इसका आंसर E किस तरह से, इसको सोल्व करने की ट्राई करो। ये पूरा समझ में आ गया। फ्रंट बैक, यहाँ से घूम के फ्रंट, फिर उसका बैक। H1 की बात कर रहा हूँ, देखो H1 ऊपर की साइड है, फ्रंट, फिर बैक साइड, फिर ये घूम के यहाँ आएगा और फ्रंट में आएगा। देखो फ्रंट में आ गया, फिर ये घूम के यहाँ आएगा और बैक में जाएगा। देखो बैक में आ गया, ठीक है। यहाँ से ये घूम के यहाँ आएगा और फ्रंट में आएगा। देखो ये फ्रंट में आ गया, ठीक है। ये यहाँ से घूम के यहाँ आएगा और फिर बैक में जाएगा। देखो ये बैक साइड आ गया, ये घूम के यहाँ आएगा और फ्रंट में आ जाएगा। देखो फ्रंट में आ गया। ये घूम के अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए C6 पे तो आपको, आप सही जा रहे हो ऐसा सोचना। अगर ये नहीं मिलता तो फिर आपको सोचना है कि कहीं कुछ गलती है, ठीक है। क्या है, कहीं कुछ गलती हो रही है। अभी देखो आगे इसका मैथमेटिकली जो है इसको प्रूफ करना है ना, वो
C66 इज इक्वल टू E किस तरह से होता है? अगर आपको पूछा जाए कि C6 तो इस तरह से पूछा जाएगा कि C6 इज इक्वल टू E और C6 इज नॉट इक्वल टू E। इसमें से राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है वो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। और आपको स्टैगर्ड इथिंग वाला क्या लेगा आपको, ये वाला स्टैगर्ड इथिंग इन स्टैगर्ड कंफर्मेशन ऐसा लिखा होगा और उसमें आपको प्रूफ करना है। तो ये स्ट्रक्चर भी दिखाना है और लास्ट वाला देख लो तो बाकी सब समझ आ जाएगा। C6 इज इक्वल टू, पहले तो इज इक्वल टू क्या लिखना है, S66 इज इक्वल टू C66 इंटू सिग्मा H। कितने टाइम है, 6 टाइम है ना, ठीक है, 6 टाइम आपने लिए। अभी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो C3 टाइम इस तरह लिख सकते हैं और इसको सिग्मा H कितने टाइम हो गए, सिग्मा H इस तरह 3 टाइम हुए ना, ठीक है। कितने टाइम हुए, 2 टाइम। आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा H इंटू सिग्मा H, ठीक है। अभी वो सिग्मा H इंटू सिग्मा H, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी ये देखो 2 बार सिग्मा H दोगे ना, सिग्मा H का स्क्वायर ऑलवेज E होता है। क्यों, क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर समझ लो, एक बार फ्लिप किया यहाँ है, दूसरी बार सिग्मा H उनके यहाँ गए, यानी ये सीरीज आएगा ना। कोई भी स्ट्रक्चर में अगर आप सिग्मा H 2 टाइम दे दोगे, यानी ये देखो यहाँ Cl है, आप इसमें एक बार सिग्मा H दो, इसको Cl1 कह दो, इसको Cl2, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये Cl, ठीक है, यहाँ कह दो Cl2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये अगर आप एक बार इसको सिग्मा H दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl1 Cl2, ठीक है। फिर इसको सिग्मा H दोगे तो यही स्ट्रक्चर आपको वापस मिलेगा, यही स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, वापस मिलेगा ना, ठीक है। तो इस वजह से 2 बार सिग्मा H करते हो आपको फिर उसका आंसर क्या मिलेगा, E मिलेगा। यानी जितनी भी बार दो की पेयर बन रही है, ठीक है, उतनी बार वो क्या हो जाएगा, E, यानी ये E होगा, ये भी क्या होगा, E होगा, और ये भी क्या होगा, E, यानी 1 2 3 4 5 और 6 3 टाइम E हुए, यानी क्या होगा। और C33 याद कीजिए कुछ ऐसा पढ़ा था, CNA इज इक्वल टू ऑलवेज E, तो आंसर क्या होगा, E इंटू E। ऐसा नहीं लिखना 3 टाइम E, आपको क्या लिखना है, C6 इज इक्वल टू E। ये आपने क्या कर दिया, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये यही स्ट्रक्चर मिलता है। यानी आपको C6 को 3 टाइम लिखना है, फिर उसका E लिख देना है, बाकी इस तरह से लिखना है। कहने का मतलब है अगर कोई भी मॉलिक्यूल में आप C6 पास करते हो तो आपने उसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसमें कुछ नहीं किया, आपने उस पर कुछ नहीं किया, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होगा, H66 टाइम अगर हमें देनी है, सॉरी H6 है और 2 टाइम आपको देनी है। देखो अभी आप ये मैथमेटिकली पूरा समझ जाओगे अच्छे से। देखो अगर हम H6 ये यहाँ H है तो ये 6 है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर एक बार याद कर लो पूरा। ऐसा था स्ट्रक्चर और उसके बाद ये बैक कार्बन है जिसका इस तरह से हुआ HB और HC, ठीक है। ये आपने क्या किया, रोटेशन
ये अभी सोचो, ये H1 है, ठीक है, वो घूम के 2 टाइम रोटेशन दे रहा है, कितना C6 2 टाइम, C6 2 टाइम, यानी 1 टाइम C6, 1 टाइम आपने क्या दिया C6, तो C6 है तो 1 टाइम, तो उसको कितना डिग्री बोलेंगे, 60 डिग्री बोलेंगे। C6 कब आएगा, अरे C6 1 टाइम है, उसका मतलब 60 डिग्री। अभी आप C6 2 टाइम लोगे तो फिर 60 डिग्री, टोटल कितना डिग्री होगा 120 डिग्री। तो यानी आपको C6 यानी C6 2 टाइम, तो ये घूम के 120 डिग्री कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ H1 आना चाहिए, ठीक है। ये घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कितना डिग्री पे 120 डिग्री पे। तो आपको ये देना है H6 2 टाइम देना है, ठीक है, 2 टाइम देना है। देखो डायरेक्ट पता होना चाहिए, H1 घूम के तो पहले यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, लेकिन अभी फ्रंट साइड है, ठीक है, अभी फ्रंट साइड है। जब आप C6 1 टाइम दोगे तो घूम के यहाँ आएगा और बैक साइड जाएगा, फिर C6 2 टाइम आप दोगे वो घूम के यहाँ आएगा और आगे की साइड आ जाएगा। देखो H1 यहाँ आगे की साइड आ गया, ओके, हाँ आ गया, ठीक है। और इसमें देखो सिग्मा एच कितनी बार आपने उसमें दिए है, सिग्मा एच आपने 2 टाइम दिया है, कहने का मतलब है H1 एक बार आप पीछे ले गए, सिग्मा एच 1 टाइम दिया, फिर सिग्मा एच सेकंड टाइम दोगे तो आगे आ जाएगा, यानी 2 टाइम सिग्मा एच दो या ना दो, अगर इवन नंबर आप जब दे रहे हो इसका मतलब वो वापस वही स्ट्रक्चर मिल रहा है, यानी इसका कुछ नहीं होगा। तो फिर मेन किसका होगा, इसका, यानी ये घूम के यहाँ जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं प्रॉपर्ली कि क्या इसका इक्वेशन क्या बनेगा। कि टोटल आपने इस स्ट्रक्चर में से इसको बनाने के लिए आपने टोटली क्या किया है, ये प्रूफ कर दूंगा मैं अभी। 120 डिग्री, और 120 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, C3 बोलते हैं ना, ठीक है, क्या बोलते हैं, C3, इस तरह से। अभी देखो H6 2 टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, H6 को हम क्या लिखेंगे, C6 2 टाइम इंटू सिग्मा H 2 टाइम, फिर क्या होगा, देखो ये C6 का मैं C3 और 2 का मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। C6 2 टाइम यानी 120, सॉरी C6 यानी 60 डिग्री और 2 बार 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री तो 120 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री 60 तो 120, तो इसका मैं C3 1 लिख सकता हूँ, C3 यानी 120 डिग्री, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और बाद में सिग्मा H इंटू सिग्मा H, ठीक है, ये C3 1 हो गया। अभी देखो C3 1 इंटू इसका क्या हो जाएगा, 2 बार का E होगा ना, ठीक है, तो ये E आ गया, यानी H6 2 टाइम इज इक्वल टू, E का तो कोई मतलब नहीं होता, वो एज इट इज है। तो फिर टोटल मॉलिक्यूल में आपको क्या किया है, आपने ओनली C3 1 टाइम दिया है, यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में से आप C6 2 टाइम दोते हो, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल यानी ये जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप C6 एक्सिस को 2 बार देते हो तो आप कितना काम करते हो, ओनली C3 1 ही पास करते हो, यानी टोटली बाकी सब सिग्मा H और सब कुछ मिल जाओ, यहाँ से एक्सिस पास करो और आपको क्या लेनी है, C3 1 टाइम, C3 यानी इसको 120 डिग्री, यानी ये घूम के प्रॉपर्ली यहाँ दे गया, पीछे आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप ओनली C3 पास कर रहे हो, सिग्मा नहीं कर रहे हो, यानी कुछ नहीं देखना। इसको जो फ्रंट साइड है वही फ्रंट साइड के कार्बन को H1 को घूम के यहाँ लिखना है, यानी इसको घुमा के यहाँ लिख दिया, तो यहाँ लिख दिया, H2 घूम के यहाँ आएगा और H3 यानी 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, देखो 1 2 and 3 आगे है तो आगे ही रहेगा। और HA है वो 120 यहाँ बनता है तो वो यहाँ आ जाएगा, और पीछे की साइड है पीछे की साइड रहेगा, देखो HA HB और HC। देखो ये मैथमेटिकली पूरा प्रूफ किया है, ठीक है, ये मैथमेटिकली प्रूफ किया। और आप यहाँ लिख सकते हो H6 2 टाइम इज इक्वल टू C3 1 टाइम, ठीक है। आपको इस तरह से हर एक मॉलिक्यूल के नीचे लिखना है, ठीक है। आप इसका भी लिख सकते हो उसी हिसाब से, ठीक है। इसका देखो क्या होगा, C6 3 टाइम आपने दिया है, यानी 60 60 और 60, उस हिसाब से आपको लिखना है, 60 60 और 60, यानी कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ ना, कितना डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, यानी H1 घूम के यहाँ आ जाएगा, देखो H1 यहाँ घूम के आ गया, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं,
C6 3 टाइम इज इक्वल टू सॉरी S6 3 टाइम। ये हर बार C की जगह सॉरी अभी भी S की जगह हर बार C निकल जाता है, ठीक है। अभी देखो S6 3 टाइम इज इक्वल टू C6 3 टाइम इंटू सिग्मा H 3 टाइम, ठीक है। ये कितने टाइम हो गया? 3 टाइम हो गया। देखो C6 3 टाइम यानी 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ ना? कितना हुआ? 180 डिग्री। आप C6 3 टाइम दोगे यानी कितना टोटल रोटेशन दोगे? 180 डिग्री। यानी मैं C3 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? मैं उसको C2 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? C2 180 डिग्री है ना, C2 1 लिख सकता हूँ। और ऐसे भी सोच लो इसका थर्ड पार्ट यानी 2 2 और 2 इससे 6 बनेगा। 6 का 3 पार्ट करो क्या होगा? 2 प्लस 2 प्लस 2। तो ऊपर कितना है? 3 है ना, तो 3 का कैसे बनेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी ये लिख सकते हैं C2 1 है, ठीक है। ये हो गया। जैसे हम इसको किस तरह से लिखते हैं? C4 4 टाइम है तो इसको मैं C2 2 लिख सकता हूँ, यानी इसका आधा किया मैंने, ठीक है, डिवाइड 2 किया। इसका मैंने डिवाइड 3 किया। इसका डिवाइड 3 करूंगा तो 2 आंसर आएगा, इसका डिवाइड 3 करूंगा तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। अभी इसको किस तरह से लिखना है? सिग्मा H को देखो, सिग्मा H इंटू सिग्मा H इंटू सिग्मा H, ठीक है। अभी C2 1 को तो C2 1 ही रहेगा, उसका अभी आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन इन दोनों का देखो, इस दोनों का या तो इन दोनों का या लास्ट दो का, इसका ये हो गया। यानी आंसर क्या मिलेगा? सिग्मा H इंटू ई का तो कुछ नहीं होता, तो फिर क्या बचा? C2 1 इंटू सिग्मा H यानी H6 3 इज इक्वल टू आंसर क्या मिला आपको? C2 1 इंटू सिग्मा H क्या मिला? C2 1 इंटू सिग्मा H। अभी इस मॉलिक्यूल को डायरेक्ट इसमें सोचो, इसमें सोचना है। कितना देना है? C2 1 टाइम देना है, यानी H1 ऊपर है उसको नीचे ला देना है, ठीक है। H1 यहाँ गया और साथ में देखो जब जब ओड नंबर आएगा तब 2 डिजिट होंगे, एक तो बचेगा ही, ठीक है। एक बचा है ना, वो क्या करेगा? वो आगे को पीछे और पीछे को आगे कर देगा। यानी आपको H1 है उसको घुमा के नीचे लाना है और आगे है अभी तो पीछे। यानी ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, यहाँ जो पॉइंट है उसके बदले H1 घूम के यहाँ एग्जैक्ट सामने आएगा और आगे के बदले पीछे की कार्बन यानी राउंड में जाएगा। तो देखो H1 नीचे आ गया और राउंड में आ गया, ठीक है। तो H1 H2 H3 इससे ऑपोजिट ये घूम के कहाँ आएगा? इसके ऑपोजिट साइड में, यानी H घूम के यहाँ आना चाहिए। ऑपोजिट साइड में H घूम के यहाँ आना चाहिए। अभी बैक साइड है तो फ्रंट साइड में आना चाहिए। देखो H घूम के सामने की साइड इसकी ऑपोजिट ये आती है तो यहाँ आ गया। और अभी कहाँ है? देखो H राउंड में है ना, यानी बैक में है, उसके बदले वो पॉइंट में यानी सेंटर में आएगा। देखो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। यानी आप जो स्ट्रक्चर के रोटेशन दे रहे हो उसको आप इस तरह से बुक में प्रॉपर्ली लिख सकते हो। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर तो नहीं, नीचे लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं C6 3 टाइम आप दे रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप C2 1 टाइम इंटू सिग्मा H दे रहे हो। मोलेक्यूल में आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर डायरेक्ट स्ट्रक्चर में आप इतना दे दोगे तो इतने ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये दे दो, डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर मिलेगा। या तो आप ये कह सकते हो कि आपने इतने रोटेशन दिए लेकिन आपने टोटली अभी तक किया क्या है? आपने एक बार C2 और सिग्मा H जितना है आपने काम किया है। इस हिसाब से आप C6 4 आएगा तो 4 का ठीक है आधा 2 और 6 का आधा 3 3 2 होगा, यानी C3 2 टाइम देनी है। और सिग्मा H 4 टाइम आएगा, इवन नंबर है तो फिर सिग्मा H इंटू सिग्मा H इंटू सिग्मा H इंटू सिग्मा H 4 टाइम सिग्मा, इसमें से दो दो के पेयर आप रख दो, सिग्मा H इंटू सिग्मा H E सिग्मा H इंटू सिग्मा H E, तो वो क्या होगा? वो टोटली E हो जाएगा। तो यानी ऑल स्ट्रक्चर में आप कितना करोगे कि आप C3 दो टाइम आप उसमें से क्या करोगे? पास करोगे C3 2 टाइम, यानी 2 बार क्या करोगे? आप उसको रोटेशन दोगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। ये इसकी जो स्टेगर्ड स्ट्रक्चर है उसकी बात हो गई, ठीक है। अभी के लिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यानी आपको अभी क्या करना है पता है? यहाँ देख लो, यहाँ ऑलरेडी हमने सब सोल्व कर दिया है। आपको C61
C6 2 टाइम, C6 3 टाइम, ठीक है। ये आपको बताना है कहाँ कौन सा आंसर आएगा। फिर C6 4 टाइम, C6 5 टाइम और C6 नहीं H6, ठीक है, H6 1 टाइम, H6 2 टाइम, H6 3 टाइम, H6 4 टाइम, H6 5 टाइम एंड H6 6 टाइम। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि हाँ भाई इसमें यही स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। तो इतना क्लियर सबको, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए सभी को। चलो ये पहले तो होमवर्क में लिख लो, बाद में निकालते हैं, इसको प्रॉपरली लिख लो कि आपको आज होमवर्क में इतना करना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर लिखना है और उसके नीचे स्ट्रक्चर के नीचे इस तरह से क्या करना है, आपको बताना है कि टोटली आपने क्या किया। यानी प्रॉपर एक बार ये पूरा लिख देना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो प्रॉपरली इस तरह से पूरे रोटेशन लिख देना है और यहाँ बीच में लिखना है कि आप क्या कौन से रोटेशन पहुंचे हो, और स्ट्रक्चर के नीचे लिखना है कि आपने टोटल क्या किया। और ये आंसर कहाँ से मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर के नीचे इस तरह से थोड़ी थोड़ी स्पेस रख देनी है। बाद में इस तरह से मैथमेटिकली H6 से लेके H6 तक आपको पूरा लिखना है और जो भी आंसर है वो उसके नीचे जाके लिख देना है। तो जब इस तरह से प्रॉपर पूरा का पूरा आप करोगे तो फिर आपके पूरे सारे मार्क आएंगे, ठीक है, आपके मार्क नहीं कटेंगे। इवन ये BSc में नहीं, अगर आप मास्टर डिग्री करोगे तो MSc में भी ये काम आएगा। यानी दोनों ये चैप्टर मोलिकुलर जो सिमेट्री हो, ये चैप्टर ऐसा है कि BSc में MSc में सब में ये आता है। वो सभी टॉपिक एक जैसे ही यहाँ जो पढ़ोगे वही वो आप भी आगे भी पढ़ोगे, ठीक है। और इसका अभी के लिए मास्टर के लिए भी और अभी बैचलर डिग्री के लिए भी, ठीक है, कॉमन चीज क्या रहेगी, कॉमन चीज इसमें ये रहेगी कि इसकी मेन जो 3 थियरी है वही आती है, ठीक है। फ्रंट जो फर्स्ट है वो कौन सी है, उसके सिमेट्री एलिमेंट्स यानी आइडेंटिटी की, प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस जो भी आप CN कहोगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो C6 यानी वो 2 हुआ, ठीक है। थर्ड सिमेट्री एलिमेंट्स कौन सा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन, सिग्मा, ठीक है। और वो 3 टाइप के होते हैं, सिग्मा B, सिग्मा H, सिग्मा D, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन यानी मॉलिक्यूल जो है उसके सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस, इफ वी गेट सेम सिमेट्री देन वी कॉल दैट द मॉलिक्यूल possess सेंटर ऑफ इन्वर्जन। उसके बाद में हमने जो लास्ट में पढ़ा था उसको क्या बोला था हमने, सिग्मा HN यानी SN जो है, SN यानी इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, या तो अदर जो एक्सिस है उसके बारे में, उसको हमने क्या बोला, SN इज इक्वल टू CN इंटू सिग्मा H, SN इज इक्वल टू CN इंटू सिग्मा H। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये बस इतना ही लिखना है उसमें। और फिर जो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक्सप्लेन द प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो फिर उसमें आपको लिखना है द प्लेन इज 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर उसमें लिखना है इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, 3 टाइप ऑफ सिग्मा, ठीक है। फिर उसमें बाद में 1 करके लिखना है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी आपको लिखना है सिग्मा V, उसको फिर, ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना है इट इज अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो वो प्लेन जो है वो किसमें से पास होता है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। सेकंड वन जो है उसको हमें टाइटल देना है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको फिर उसमें लिखना है फर्स्ट पॉइंट लिखना है इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा H, उसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा H से। फिर उसमें बाद में नीचे क्या लिखना है कि द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है
होगा, ठीक है। फिर लिखना है थर्ड नंबर, उसमें टाइटल लिखना है, ठीक है, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर उसमें लिखना है इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा डी। फिर एक और पॉइंट लिखना है इट इज अ वन टाइप ऑफ सिग्मा वी, ठीक है। फिर उसमें क्या लिखना है कि ये एक टाइप का सिग्मा डी है, तो उसमें आपको लिखना है इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा डी, ठीक है। फिर ये क्या है उसका थियरी में, फिर हमने क्या पढ़ा था कि इट इज अ वन टाइप ऑफ सिग्मा वी, इट इज बट it is parallel to principal axis but it bisect the angle between two C2. It is a bisect the angle between two C2 and this plane never passes, ठीक है, this plane is never passes throughout the any bond any two atom को कभी उसमें से पास नहीं होता। फिर सिग्मा एज में एक और पॉइंट भी लिख देना है, वो पॉइंट लिखना है मोर देन सिग्मा वी इज पॉसिबल, यानी x है, यानी आपको लिखना है ग्रेटर देन वन प्लेन इज पॉसिबल, सिग्मा वी में आपको लिख देना है नीचे एक पॉइंट। फिर सिग्मा एच में लिखना है यूजुअली, ठीक है, यूजुअली ओनली वन सिग्मा एच प्लेन इज प्रेजेंट। जनरली क्या होगा कि उसमें एक ही सिग्मा एच प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सप्लेन द प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो उसमें ये सब आपको लिखना है। एक वो क्वेश्चन हो गया सिमेट्री एलिमेंट्स वाला। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पॉइंट ग्रुप्स है। पॉइंट ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? C2V, C3V, C4V, ठीक है, D2H, ठीक है। तो इस तरह से क्या होंगे पूरे पॉइंट ग्रुप हो गए। और जो एक C इनफाइनाइट है वो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार आता है, यानी आपको CO2 का एग्जांपल दिया होता है तो उसका पॉइंट ग्रुप होगा D इनफाइनाइट H, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो D इनफाइनाइट H किस तरह से आएगा, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यानी पॉइंट ग्रुप में यही सारे पॉइंट ग्रुप आएंगे। अभी पॉइंट ग्रुप में हम देखेंगे कि अगर कोई भी प्लेन प्रेजेंट ना हो तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ठीक है। कोई भी प्लेन क्या है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट्स एक्सेप्ट ई तो सब में होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी सिमेट्री एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ठीक है। कोई में ओनली प्लेन प्रेजेंट होगा, प्लेन ही प्रेजेंट होगा ओनली, और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम किस पॉइंट ग्रुप में रखेंगे। उसके अलावा किसी में ओनली एक्सिस प्रेजेंट होगी, प्लेन कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो फिर उसको हम किस में रखेंगे। ये सब आपको पॉइंट ग्रुप में पढ़ना है। वो 3-4 एक्सेप्शनल केस है वो पढ़ना है। फिर बाद में तो हम जो पढ़ रहे थे वही H2O हो गया, PTCl4 हो गया, BF3 हो गया, अमोनिया हो गया, ऐसा एग्जांपल लिखा होगा और उसका पॉइंट ग्रुप फाइंड करना है। ये हो गई पूरी पॉइंट ग्रुप की थियरी। जो GMT है यानी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, वो तो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। वो तो होगा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर ना आए उससे पहले आंसर लिख देना, GMT हो पहला लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको मिले नहीं उससे पहले, वो होगा ही होगा, ठीक है, वो 100% होगा। तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर्ली उस क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये सारी थियरी है जिसको आपको बार-बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया फिर उसके बाद लाइफ टाइम भी अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे, अगर आपने प्रॉपर्ली समझा तो फिर ये आपको ऑलवेज याद रहेगा कि हाँ इस तरह से एक बार आप नजर इस तरह से ओनली देखोगे तो फिर भी आपको पता होगा। अभी वर्टिकल प्लेन पैरेलल होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर होगा, तो डायगोनल प्लेन हो, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन 2 C2 है, तो फिर उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। उसको याद भी नहीं रखना, उसको थ्योरेटिकली समझो कि ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इट इज, ठीक है। ओनली बस इतना ही सिंपल है। कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, अभी 3-4 पॉइंट जो याद रखने वो वही हो गए। अगर कोई एलिमेंट और प्रेजेंट नहीं है ई के अलावा, उसको पॉइंट ग्रुप क्या दे, ठीक है। जैसे कि इसको क्या यहाँ लिखा है, देखो CS लिखा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इफ वन इज फाउंड मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू पॉइंट ग्रुप CS, ठीक है। यहाँ लिखा है इफ वन इज फाउंड गो टू सेकंड, ऊपर लिखा है देखो, a collection of symmetry operation all of which passes through a single point, a point group for the molecule is quantitative measurement of the symmetry of the molecule। यानी इसमें आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर्ली SCS का पॉइंट ग्रुप आएगा, ठीक है। उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको पहले वाला जो एग्जांपल है वो देखना होगा। देखो SOCl2 है, अगर जहाँ से उसकी लोन पेयर है वहां से देखो इस तरह से पिरामिड टाइप उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। अगर ऊपर जो ऊपर की साइड लोन पेयर है वहां से उसको रख के इसमें तो C3 पास हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा C3 पास अगर आप करोगे तो क्या होगा, देखो ये जो हाइड्रोजन मेरा हाथ ये जो
पॉइंट है यानी जो ये ऑक्सीजन है वो घूम के यहाँ आएगा, ये घूम के यहाँ प्लेन ऑक्सीजन है नहीं है ना, यानी ये तीनों में से ये डिफरेंट है, यानी C3 पास नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ से आप C2 भी पास नहीं कर सकते, वरना ये जो सब नीचे की साइड है वो ऊपर आएंगे, ये प्रॉपरली नीचे आएगा। अगर ऊपर से C2 पास करोगे तो ऑक्सीजन घूम के यहाँ बीच में आ जाएगा, यहाँ नहीं, यानी कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। देखो लिखा नो ऑक्सीजन बट प्लेन कंटेनिंग, लेकिन एक प्लेन है, कहाँ से पास हो रहा है, देखो यहाँ से पास करो, इन दोनों के बीच में से, ये आपके साइड है, ये आपसे दूर जा रही है, उसके बीच में से ऐसे प्लेन पास करो। कैसा प्लेन कि जो ये Cl और सल्फर के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको कट करता हो, उसको कट करके सल्फर के 2 पार्ट करेगा, लोन पेयर को कट कर देगा, ये बॉन्ड को भी 2 पार्ट में कट करेगा और ऑक्सीजन को 2 पार्ट में कट करेगा। ठीक है, इस तरह से देखो ये दो क्या हो गया, ये देखो ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, पीछे वाला डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, और ये दो क्लोरीन हो गए। यहाँ से प्लेन पास करो, ठीक है, यहाँ से अगर आप प्लेन पास करोगे तो इन सबको ये क्या करेगा, इन सबको ये 2 पार्ट में कट करेगा और इन दोनों की मिरर इमेज मिलेगी। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन है, क्या है, देखो मैं अगर येलो से उसको बताऊं, अभी ऐसा मत सोचना कि अभी गिरे तो कुछ मजा आए। ठीक है, अभी देखो येलो से मैंने ऑक्सीजन को बता दिया, अगर मैं C3 पास करूंगा ये घूम के यहाँ आएगा। ठीक है, ये आया, पहले यहाँ है येलो कलर नहीं है ना, ये नहीं है, यानी ये भी एब्सेंट है। ठीक है, अगर इस तरह से घुमा ये भी एब्सेंट है, और 120 डिग्री यानी ये घूम के यहाँ आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया, देखो अभी यहाँ ऑक्सीजन था, अभी है नहीं है ना, यहाँ आ गया ना, यानी कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ से आप पास करोगे तो ये घूम के इस साइड आ जाएगा, लोन पे नीचे आ जाएगी, ऐसा भी कोई प्रेजेंट नहीं है, यानी कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ से प्लेन पास करो, इसको और इसको कट कर देगा और ये दोनों की मिरर इमेज मिलेगी, यानी एक प्लेन प्रेजेंट है। अभी ये प्लेन कौन सा होगा, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या डायगोनल है, सोचो उसमें वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है या डायगोनल प्लेन प्रेजेंट है, सोचो कौन सा प्लेन प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है, पहले तो अच्छे से वर्ड अगर नहीं आया, अगर आपके दिमाग में लाइट नहीं हुई, बल्ब नहीं जला, अगर आपको पता नहीं चला कि ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, दोनों डायगोनल है, अगर आप सोचने भी बैठ गए कि ये कौन सा होगा, तो फिर एक बार फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली थ्योरी पढ़ लेना, क्योंकि प्लेन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल इन तीनों में से कौन सा है। पहले तो मैंने क्या कहा था, आपको मॉलिक्यूल में ये फाइंड करना है कि प्लेन प्रेजेंट है या नहीं है, फिर आपको सोचना है कि ये तीनों में से कौन सा है। इसमें हमने सोच लिया कि प्लेन यानी सिग्मा प्रेजेंट है, अभी वो V है, H है और D है, वो किसके, किसको हम रेफरेंस रख के हम हर बार सोल्व करते हैं कि ये कौन सा है। अगर पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से तो फिर उसको आप क्या बोलोगे, अगर वो पैरेलल है तो फिर वर्टिकल बोलोगे, परपेंडिकुलर है तो हॉरिजॉन्टल बोलोगे, अगर एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो D बोलोगे। देखो इसमें कोई एंगल तो इस तरह से C2 प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर एंगल तो नहीं बन रहा है, यानी D निकल गया। फिर देखो इसमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है कि जो परपेंडिकुलर बने। ठीक है, अरे कोई भी प्लेन इसमें से यानी V, H और D नाम ही नहीं देना, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस जब प्रेजेंट हो तब उसका रेफरेंस लेके उसको नाम देना है। इसमें से तो एक्सिस ही प्रेजेंट नहीं है, अगर इसमें कोई एक्सिस ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ओनली क्या आएगा, ओनली सिग्मा प्रेजेंट यानी प्लेन प्रेजेंट है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो रेफरेंस लेके लेते हैं, अगर रेफरेंस ही नहीं है तो फिर आप किस तरह से बोलोगे। यानी एक सिंपल एग्जांपल सोच लो, आप बस आप नीचे खड़े हो, बस जा रही है 100 की स्पीड से या तो 60 की स्पीड से वो जा रही है, तो अगर आप नीचे खड़े हो तो आपके रेफरेंस में आप बोल सकते हो कि इसकी स्पीड 60 की है। अगर आप बस में बैठे हो, ठीक है, और यानी बस में कोई आपका फ्रेंड बैठा है, तो आपके कंपैरिजन में उसकी स्पीड कितनी हुई, आपके फ्रेंड की 60 डिग्री, सॉरी डिग्री का, ये मॉलिक्यूलर सिमेट्री पढ़ के डिग्री आ रही है बात पे। ठीक है, डिग्री नहीं स्पीड है उसकी। ठीक है, कितनी 60। अभी आप सोचो कि आप भी उसी बस में बैठे हो, उसके बाजू वाली सीट पे, अभी आपके कंपैरिजन में आपके फ्रेंड की स्पीड क्या हुई, कुछ नहीं ना। ठीक है, क्या हुई, कुछ प्रेजेंट नहीं हुई ना, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, ठीक है, तो अभी के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही, थोड़ा ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया लेकिन ये जरूरी था पूरा पॉइंट कवर करने के लिए। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही। अभी प्रॉपर
ध्यान देना है, यहाँ से तो 100% ध्यान, 100 से भी अप ले जाना है। बाद में आप 100% ध्यान दोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी के लिए तो 100% से भी अप जाना है, क्योंकि जो भी 3 क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट आएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, सॉरी कल नहीं, मंडे को मिलते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण।